सबको जय मसीह की रिश्ता लॉर्ड। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथ जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहन और इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उन सबको बहुतायत से आशीष करे। और आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे, कैन और हाबिल के बारे में, उसकी कहानी को पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए हम सब लोग मिलकर पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में चलेंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आप आदर और महिमा सम्मान, क्योंकि मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहते प्रभु, हमारे समीप रहते प्रभु। आप आदर और महिमा सम्मान, क्योंकि मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, आप महान परमेश्वर, आप भले परमेश्वर प्रभु। आप प्रभु इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करें, ब्लेस करें प्रभु। तेरे नाम की महिमा प्रभु हम सबके जीवन में मेरे पिता प्रकट होना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी जी, हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु। ये वचन प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर एक जिंदगियों को बदल के लेके आए परमेश्वर प्रभु जी। आए प्रभु ये वचन इनके जीवन में आशीष के कारण बनना पाए परमेश्वर प्रभु, हर एक जन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर प्रभु। आए तेरा मसा, तेरा अनॉइंटिंग और तेरा आत्मा प्रभु उन सबको छुए, उनको ब्लेस, उनको आशीष करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस मेरे पिता। आपने पूरे दिन संभाला, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर फिर से हम प्रभु तेरे समीप, तेरे चरणों के पास आते प्रभु। आप आदर महिमा सम्मान, क्योंकि मेरे खुदावन परमेश्वर, अगर कोई गलतियाँ अपराध हैं प्रभु क्षमा करें प्रभु। आपके बेटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो आइए हम लोग मिलकर और कैन और हाबिल के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग पढ़ा था और आदम को और हवा को वाटिका से निकाला जाना। हालेलुया। तो मेरी आवाज़ सभी को आ रही है, जितने लोग सुन पा रहे हैं, और आप सच्चे मसीह हैं और सच्चे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वचन लोगों तक पहुँचे, ताकि इन वचनों के द्वारा बहुत लोग आशीष पा सकें। हालेलुया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कैन और हाबिल के बारे में, है ना। तो जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र पाया है ना। जब आदम अपनी पत्नी के पास हवा के पास गया, जब वो गर्भवती हुई और जब उसने कैन को जन्म दिया, तो आदम बोलता है ये मैंने यहोवा की सहायता से या उसकी सहायता से या उसकी मदद से मैंने एक बालक को पाया है, और जिसका नाम था कैन। हालेलुया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हवा ने क्या किया, कैन को जन्म दिया, उसके बाद हाबिल को जन्म दिया। ये दोनों भाई थे, तो सबसे पहले कैन को जन्म दिया, उसके बाद हाबिल को जन्म दिया। और आदम ने ये परमेश्वर की सहायता से उन दोनों पुत्रों को पाया, उसकी आशीष को पाया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा बन गया, परंतु कैन खेती करने वाला किसान बना, है ना। कैन क्या बना, खेती करने वाला। कैन एक भूमि पर खेती करने वाला एक व्यक्ति और किसान बना, और एक हाबिल जो भेड़ बकरी चराता था वो एक चरवाहा था, चरवाहा बोला जाए, गडरिया भी था वो। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला एक किसान बना। तो कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कैन यहोवा के पास जो उसने खेती की थी उसमें से वो यहोवा परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए ले गया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से एक पहलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए ले गया और उसकी चर्बी की भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी जो हाबिल था उसकी भेंट को
परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु कैन को उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? परमेश्वर के वचन एक गहराई से कहता है कि यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित होता है कि तेरी भेंट को मैंने स्वीकार नहीं किया इसीलिए, और तेरे मुंह पे उदासी क्यों छाई है? अगर तू भला करे क्या मैं तेरी भेंटों को ग्रहण नहीं करूँगा? तो आजकल हमारे सारे मसीह विश्वासी भाई बहनों का ये संदेश है कि हमें सबकी एक भलाई करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की सारी बातें भलाई को प्रकट करती हैं, भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। तो इसी के कारण और यहोवा परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण ना किया। और यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अगर हम लोग भला नहीं करते हैं तो पाप हमारे अंदर एक छिपा रहता है। अगर हम अपनी गलतियों को पश्चाताप ना करें तो वो पाप हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और कितने लोग मेरी इन बातों को समझ पा रहे हैं? और ये तू भला ना करे तो पाप क्या होता है? वो हमारे अंदर छिपा रहता है। अंगीकार करना, किसी के प्रति गलत बोलना, और किसी का विरोध करना, किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, गलत संगति में, विचार में, यही सबसे बड़ा पाप है। उसकी लालसा तेरी ओर होगी, क्योंकि जो हम चीज़ें करते हैं गलत चीज़ें, हमारी लालसा उसी की ओर होगी। कहते हैं ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। और हम चाहते हैं कि हम अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के नाम को वो ऊंचा नहीं उठाना चाहते। आजकल हम अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हमें परमेश्वर की बातों पर मनन करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। जैसे हाबिल एक सीधा साधा एक व्यक्ति था, एक चरवाहा था, और परमेश्वर से प्रेम करता था, और परमेश्वर उससे प्रेम करता था। लेकिन हाबिल परंतु कैन एक भूमि पर खेती करने वाला किसान बना, लेकिन हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल को घात कर दिया और उसे मार दिया। और वो किससे मारा? जो हमने पढ़ा है उसको, एक दांत हड्डी का और एक वो होता है, इसे हड्डी का एक वो होता है, एक तलवार सी होती है, उससे घात किया और अपने भाई को हाबिल को कैन ने मार दिया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का चौकीदार हूँ या उसका रखवाला हूँ? उसने उससे कहा, तूने क्या किया है? फिर परमेश्वर ने कहा, तूने उसके साथ क्या किया? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर। वो परमेश्वर, देखो, जब हाबिल को कैन ने घात कर दिया, उसको मार दिया, फिर भी और उसका लहू, हाबिल का लहू परमेश्वर के दुहाई देता है और चिल्ला कर यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इसीलिए आप भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी तू उसकी उपज नहीं खा पाएगा। तो आजकल हम लोगों का यही, कौन सा आ रहा हूँ, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है,
देख, तू आज के दिन मुझे भूमि से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा कि जो कोई कैन को घात करेगा उसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हालेलुया। तो सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।